बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑफिस मैनेजमेंट के कंप्लीट कोर्स में एमएस एक्सेल के लेक्चर नंबर 9 में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने होम कट, रिबन टैब, टूल बार डिस्कस कर लिया था। आज देख लेते हैं इंसर्ट के। इंसर्ट का जो रिबन है, टूल बार है, इसमें एक तो पिवट टेबल है, रिकमेंडेशन टेबल है। और पिवट टेबल बेसिकली ये होता है कि इजीली आप अरेंज एंड समराइज कॉम्प्लेक्स डाटा इन ए पिवट टेबल, यानी कि आप कॉम्प्लेक्स डाटा पिवट टेबल के ज़रिए से आप उसको निकाल सकते हैं। इसको हम नहीं पढ़ेंगे, इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ से अब टेबल बनाना चाहें आप टेबल बना सकते हैं। किसी भी सेल में आप जैसे रख के, जैसे ये वाली टेबल हमने बनाई थी, यहाँ से आप इस तरह आप ड्रैग कर लें तो ये टेबल बन जाएगी। ओके कर लें इस तरह तो देखें कि वही वाली टेबल बन जाएगी। इसको कंट्रोल जी कर लेते हैं। उसके बाद इसमें ऑप्शन है ये वाली पिक्चर्स की। अगर आप अपनी वर्कशीट के ऊपर पिक्चर लगाना चाहते हैं तो आप पिक्चर की दो ऑप्शन है। एक आप ऑनलाइन भी पिक्चर इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। दूसरी पिक्चर आपके जो सिस्टम में पिक्चर्स हैं वहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। मतलब पिक्चर आप यहाँ इंसर्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं देख लेता हूँ कोई, तो हम लगा लेते हैं ये वाली पिक्चर। इस पिक्चर को हम इंसर्ट कर लेते हैं। ये देखें कि ये पिक्चर जो है सेल के अंदर नहीं आती, ये अलग से आती है। इसको आप शिफ्ट दबाकर इसके कॉर्नर जो है वो आप ड्रैग करेंगे तो आप इसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह ये इसके एजेस हैं चारों कॉर्नर पर। आप जैसे ही ये माउस लेके जाते हैं तो ये कर्सर जो है इसके वो शेप चेंज कर लेते हैं, शक्ल चेंज कर लेते हैं। ये देखें कि एरो में कन्वर्ट हो जाते हैं। अभी 4 एरो हैं, जैसे ही हम इसके ऊपर जाएंगे तो ये अप या डाउन वाले कॉर्नर जो है वो इसके एरो उस शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद ये इसका हैंडल है। जैसे ही आप इसके ऊपर लेके जाते हैं तो आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। किसी तरह किसी भी एंगल से घुमाना चाहें आप इसको घुमा सकते हैं। अगर आप कीबोर्ड से शिफ्ट दबा लेंगे तो ये रोटेशन इसकी बिल्कुल स्ट्रेट होगी। ऐसे ये देखें कि अभी ये मैंने पकड़ा हुआ है इसको और शिफ्ट दबाऊंगा तो ये देखें ऑटो ही सिलेक्ट हो जाएगा। मतलब चारों तरफ से बराबर स्ट्रेट हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ये। उसके बाद अगर आप देखें इसका यहाँ क्लिक करते हैं तो ये टूल बार ख़त्म हो जाती है। अगर इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें एक और फॉर्मेट का टूल बार मिल जाता है। इसका मैं साइज़ कम कर लेता हूँ। ये देखें कि अब जैसे ही हम इसको पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं तो ये फॉर्मेट का पिक्चर टूल जो है वो अपेयर हो जाता है। मज़ीद इसमें ऑप्शन होती है कि आप रिमूव बैकग्राउंड कर सकते हैं। इसमें अगर करते हैं रिमूव बैकग्राउंड तो ये देखें कि इसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो जाएगा और कुछ ही ये चीज़ हमें बच जाएगी इसमें। तो अगर आपकी करेक्शन ठीक नहीं है तो आप कंट्रोल जी कर लें तो ये वापस आ जाएगा। इसी तरह आप इसमें करेक्शन करना चाहें, ब्राइटनेस कम ज़्यादा करना चाहें तो ये इनकी कैटेगरी बनी हुई है। ब्राइटनेस कंट्रास्ट है। जैसे ही आप इसके ऊपर माउस लेके जाएंगे तो ये रिज़ल्ट यहाँ आपको शो हो जाएगा कि ये कैसा रिज़ल्ट हो जाएगा। ये देखें व्यू कैसा आपको मिल जाएगा। ये जैसे जैसे आप माउस लेके जा रहे हैं इसके ऊपर तो ये देखें कलर इनके चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ से आप इनके कलर चेंज कर सकते हैं। पिक्चर करेक्शन ऑप्शंस भी आपको मिल जाएंगी। इसके ऊपर क्लिक करने से एक ये विंडो ओपन हो जाती है साइड पर। यहाँ से आप इसकी शार्पनेस खुद कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ब्राइटनेस कम या ज़्यादा अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप इस पिक्चर को एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह इसमें ऑप्शन है क्रॉप की है। क्रॉप आप मैनुअल तरीके से भी कर सकते हैं, मतलब ये कटना शुरू हो जाएगा। यही वाली ऑप्शन यहाँ पर भी अवेलेबल है। इसको हम बंद कर देते हैं और कंट्रोल जी कर देते हैं। इसको कंट्रोल जी करके जैसे ही अब देखें कि एक करेक्शन हमें मिल गई है। करेक्शन के बाद ये कलर इसके ऊपर लगाना चाहें कलर आप लगा सकते हैं। कोई सा भी कलर टून है, रीकलर है। ये देखें इसका कलर
जैसा अप्लाई हो जाएगा। ऑरेंज एक्सेंट कलर 3 लाइट। पिक्चर की फॉर्मेटिंग का टूल बार बहुत ज़बरदस्त है। आप कोई सा भी इसमें मोर वेरिएंट्स में इसका इन कलर्स का आपको आइडिया है। उसके बाद है सेट ट्रांसपेरेंट कलर, उसके ऊपर सेलेक्ट करें और यहाँ से आप किसी कलर के ऊपर सेलेक्ट करेंगे तो ये देखें कि ये ब्लैक कलर हमने सेलेक्ट किया तो ब्लैक कलर इसमें से ख़त्म हो गया। कंट्रोल Z करें। अगर हम ये इसमें दोबारा आके अगर हम वाइट को ख़त्म करते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। वाइट को ख़त्म कर दिया है। वाइट का ख़त्म करने से ये होगा कि ये देखें कि ये ना दरमियान में से खाली हो गया, मतलब ये कलर खाली हो गया है, ख़त्म हो गया। आप देखिए इसके ऊपर लाइन नज़र आ रही है ये वाली। इसकी मैं कॉपी कर लेता हूँ और हम कर लेते हैं इसको कंट्रोल V। और अब हम इसको ये देखते हैं कंट्रोल Z कर लेते हैं। ये देखें ये देखें अब ये वापस उसी पोजीशन में आ गया। अब इसको ज़रा समझें। कॉपी कर लेता हूँ मैं, इसको पेस्ट कर लेता हूँ। ये देखें कि अब इसके अंदर से यहाँ से टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा, ना इसमें कोई लाइन नज़र आ रही है। तो ये देखें मैं कंट्रोल C और कंट्रोल V दबा रहा हूँ। ये देखें कि पीछे नंबर जो है वो नज़र नहीं आ रहे। तो इसको सिलेक्ट करके ये आप यहाँ से सेट ट्रांसपेरेंट कलर और मैं ये कर देता हूँ वाइट का कलर जो है वो ख़त्म कर दिया। देखें कि इसने वाइट का कलर जो है वो ख़त्म कर दिया है, टेक्स्ट कलर ख़त्म कर दिया है। इसको आप यहाँ से हम इसको कर लेते हैं ये कलर। अच्छा जी, अब ये है इसमें आर्टिस्ट इफ़ेक्ट इसमें मिल जाएंगे। किनकी आर्टिस्ट इफ़ेक्ट आप इनका बनाना चाहें वो बना सकते हैं। बहुत ही जो काम कोरल ड्रा फोटोशॉप में कर सकते हैं वो ये काम यहाँ बने बनाए पड़े हैं। जस्ट आपने माउस लेके जाना है और उसको आप अपनी पिक्चर को एक अलग स्टाइल आप दे सकते हैं। ये देखें अगर ये सिंगल क्लिक से ना अपेयर हो तो आप यहाँ डबल क्लिक करके पिक्चर के ऊपर तो भी ये टूल बार अपेयर हो जाएगा। उसके बाद कंप्रेस पिक्चर है। कंप्रेस पिक्चर इसको प्रिंट में 200 DPI इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। उसके बाद चेंज पिक्चर है। और कोई पिक्चर लेना चाहें आप पिक्चर इंसर्ट कर लें और ये पिक्चर चेंज हो जाएगी आपकी। अभी हम इसको छोड़ देते हैं, ये नेट पे जाना शुरू हो जाएगा। उसके बाद है रीसेट पिक्चर में आप जो आपने चेंजिंग की हुई है वो रीसेट हो जाएगी। ये देखेंगे ये वापस उसी पोजीशन में आ गई है। उसके बाद रीसेट पिक्चर एंड साइज़, ये वापस आ गया है जो इसका डिफ़ॉल्ट साइज़ था। कंट्रोल Z कर दें वापस आ जाएगा। उसके बाद इसमें ऑप्शन है नीचे पिक्चर स्टाइल्स की, तो ये नज़र आ रहे हैं इनके ऊपर। ये जैसे ऐसे फ्रेम बनते जाएंगे ऐसा स्टाइल बनता जाएगा। जो आपने चूज़ करना हो वो आप इसमें कर सकते हैं। उसके बाद इसमें ये बटन बना हुआ है ये वाला, तो इसमें इसके मोर डिज़ाइंस हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें कि इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद तो ये अब आगे देखें इसके हैं पिक्चर बॉर्डर्स के। बॉर्डर हमने लगा लिए हैं। अगर इनका बॉर्डर का कलर आप चेंज करना चाहें वो आप कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से। और पिक्चर इफ़ेक्ट हैं, ये कलर हमने बना लिए हैं। अगर आप इसी पिक्चर में और कोई इफ़ेक्ट लगाना चाहते हैं तो ये प्रीसेट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये ऐसे इनके स्टाइल मिल जाएंगे आपको। ये देखें बहुत ज़बरदस्त स्टाइल बन गया ये वाला। आप मॉडिफाई कर सकते हैं, शैडो इफ़ेक्ट दे सकते हैं। अपनी पिक्चर को रिफ्लेक्शन इफ़ेक्ट देना चाहें रिफ्लेक्शन इफ़ेक्ट दे सकते हैं। ग्लोइंग इफ़ेक्ट देना चाहें ग्लोइंग इफ़ेक्ट दे सकते हैं। सॉफ्ट एज 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 5 पॉइंट 2.5 5 पॉइंट 10 पॉइंट। उसके बाद बेवल इफ़ेक्ट है, बेवल इफ़ेक्ट लगा सकते हैं आप। ये वो वाले इफ़ेक्ट हैं जो फ़ोटोशॉप वगैरह कोरल ड्रा वगैरह में लगाए जाते हैं। लेकिन यहाँ ये इसने सहूलत दी हुई है कि जस्ट आपने क्लिक करना है
और ये अप्लाई हो जाएगा। उसको मॉडिफाई करना चाहें मॉडिफाई भी कर सकते हैं आप। मुख्तलिफ से स्टाइल हैं जो आप लगा सकते हैं। ये हमने लगा लिए। लगाने के बाद अब देखें इसमें ऑप्शन है ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड। अब इन पिक्चर्स को आप ये देखें कि ये पिक्चर है इसके ऊपर, ये वाली पिक्चर है इसके ऊपर। तो अब हम कहते हैं ये वाली ऑप्शन है ब्रिंग फॉरवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब है कि ये सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट से आगे आ जाएगी, वन लेवल जो है वो आगे हो जाएगा। अब हम इसको करते हैं कि ये सेंड बैकवर्ड। सेंड बैकवर्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ मैं, इसको सिलेक्ट कर लिया और सेंड बैकवर्ड के ऊपर ये देखें कि ये वाली जो पिक्चर थी ये इसके ऊपर, इसके पीछे चली गई है ये। ठीक है, अब ये देखें, अब इसको मैंने करना है बैक, इसको ये बैक कर दिया। अब इसको मैंने लेकर आना है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड पे क्लिक कर देंगे तो ये इसके इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाएगी। इसी तरह इसमें ऑप्शन है ये सिलेक्ट पेन की। सिलेक्ट पेन, आप यहाँ से जो जो पिक्चर्स हैं यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल सेलेक्ट करना चाहें शो ऑल, हाइड ऑल कर सकते हैं आप। शो ऑल यहाँ से क्लिक कर लें तो शो ऑल हो जाएगा। यहाँ से हाइड अनहाइड कर सकते हैं आप। ये आँख बनी हुई है, यहाँ से आप ऑब्जेक्ट को हाइड अनहाइड कर सकते हैं। उसके बाद इसमें ऑप्शन है अलाइन की। आपने दो ऑब्जेक्ट को अलाइन करना हो तो आप इनको अलाइन कर सकते हैं। ये देखें कि इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया और शिफ्ट दबाकर इसको सिलेक्ट कर लिया। अब ये देखते हैं कि अलाइन, ये वाली ऑप्शन जो है वो हमें मिल गई हैं। अब अलाइन का मतलब होता है कि आपने किसी ऑब्जेक्ट को अलाइन करना है, बराबर करना है, एक सीक्वेंस में करना है। तो ये जैसे ये शो भी हो रहा है कि ये वाले अलाइन जो है वो लेफ़्ट साइड पे अलाइन हो जाएंगी। मतलब ये वाले बॉर्डर्स जो हैं इसका इस स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो यहाँ हो जाएगा। अलाइन लेफ़्ट कर लेते हैं हम, ये देखें तो ये देखें कि बराबर से जो अलाइन था, मतलब ये बराबर हो गए हैं लेफ़्ट साइड से। अगर हम इसको और इसको सिलेक्ट करें और अलाइन राइट कर दें तो फिर क्या होगा कि ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ जाना चाहिए। ये देखें कि ये वाला ऑब्जेक्ट राइट साइड पे मूव हो गया है। तो उसके बाद इसमें है अलाइन टॉप है। टॉप में करेंगे तो ये बराबर से ये वाला पोर्शन, ऊपर वाला हिस्सा जो है वो बराबर हो जाएगा। इसी तरह अलाइन मिडल है। अलाइन मिडल के ऑप्शन अभी कोई ज़रूर ये अप्लाई नहीं हो रही क्योंकि ये ऑलरेडी मिडल में ही है। उसके बाद अलाइन बॉटम है। अलाइन बॉटम में इसी सूरत में पता चलेगा कि ये अगर ऐसे हो और ये ऐसे हो तो फिर हम इसको करें तो फिर ये देखें कि बॉटम से बिल्कुल बराबर हो जाएगा। इसी तरह आप रोटेट भी कर सकते हैं इसको। रोटेट राइट, रोटेट लेफ़्ट, फ्लिप, हॉरिजॉन्टल, मोर रोटेशन ऑप्शन पे क्लिक करके आप मैनुअल इसको रोटेट कर सकते हैं। साइज इसका कम ज़्यादा कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग, पिक्चर की फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं। तो अब इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद इसमें ऑप्शन है ये वाली क्रॉप की। जैसे ही आप क्रॉप के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें कि ये कटर, एक कर्सर जो है वो हमारा कटर में चेंज हो जाएगा और ये वाले जो डॉट बॉक्स, छोटे छोटे बॉक्स नज़र आ रहे हैं, ये देखें चेंज हो जाएंगे। ये देखें, ये हम इसको पकड़ के अगर हम इसको लेफ़्ट साइड पे मूव करें तो ये हमारी पिक्चर जो है वो कट जाएगी। इसी तरह राइट साइड से लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे मूव करें तो पिक्चर हमारी लेफ़्ट साइड से कट जाएगी। इसी तरह ऊपर से पिक्चर कट जाएगी। इसी तरह नीचे से अगर यहाँ इन एज को पकड़ के ओके करें तो ये इस तरह पूरी पिक्चर हमारी कट जाएगी। कहीं भी क्लिक करें तो ये ऑप्शन अप्लाई हो जाएगी इसको। तो इसी का इसमें मज़ीद ऑप्शन है कि क्रॉप शेप है। क्रॉप शेप की सूरत में आप चेंज करना चाहें वो आप कर लें। ये हम आगे चल के अभी आप डिस्कस करेंगे तो ये आपको पता चल जाएगा कि शेप की सूरत में आप इसको कैसे डिज़ाइन बना सकते हैं। ये इंसर्ट भी आगे आएगा। ये इंसर्ट में ऑप्शन है ये वाली शेप्स, यहाँ से ये हम अभी देखते हैं इनको कि ये कैसे बनते हैं, कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं। तो आप अगर कटिंग करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल सी कंट्रोल वी दबा लिया और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद क्रॉप में आके क्रॉप टू शेप
अगर आप मुख्तलिफ से डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो ये आप को डिज़ाइन मिल जाएंगे। ऐसे किसी के ऊपर भी आप ये क्लिक करें तो ये देखें, बहुत ज़बरदस्त टूल है ये वाला, क्रॉपिंग टूल है। और ये आप इसकी हाइट भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको, ये है इंचेस में आ रहा है, तो विड्थ यहाँ से मैनेज कर सकते हैं और हाइट मैनेज कर सकते हैं। नीचे ऑप्शन है विड्थ की, ये देखें कि जैसे जैसे मैं इसको क्लिक करता जाऊँगा तो ये साइज़ भी बढ़ता जाएगा ऑब्जेक्ट का। यही वाला काम आप यूँ भी कर सकते हैं। ये देखें, ड्रैग इसको करके और ये यूँ आप बना सकते हैं इसको कम ज़्यादा करना चाहें कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ से ऊपर वाले बटन से ज़्यादा होगा और नीचे वाले बटन से कम होगा साइज इसका। तो ये इंसर्ट में से पिक्चर का मेन्यू जो है, पिक्चर के टूल बार भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। आगे देखते हैं कि इंसर्ट में हमारे पास ऑप्शन थी शेप्स की। शेप्स बेसिकली ये होता है इलस्ट्रेशंस के अंदर होता है। आप ये है इसमें ये यहाँ ऑप्शन आ जाती है रिसेंटली यूज्ड शेप्स। ये वाला शेप्स है, यहाँ ये काम करता है। शेप्स में जो हमने वर्ड में देखा था कि ये टेक्स्ट बॉक्स है, अगर आपने किसी वर्कशीट पर लाइन लगानी है, आप इसको सिलेक्ट करें, कर्सर जो है फोकस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस के साइन में। आप कहीं भी लाइन ऐसे लगा सकते हैं और ऐसे उसके बाद आप इस लाइन को इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ से पकड़कर इसका पॉइंट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। शिफ्ट दबा के आप इसको अलाइन कर सकते हैं। कंट्रोल दबाएंगे, कंट्रोल दबा के आपको फ्री हैंड मिल जाता है। शिफ्ट में ये रिस्ट्रिक्ट होता है, सिर्फ सीधी ही लाइन लगती है। कंट्रोल में ये होता है कि आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं। ये अब हम लाइन लगा ली है और अब ये एरो का साइन देना चाहें तो एरो का साइन आप दे सकते हैं। इसका कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कलर लगाना चाहें, शेप आउटलाइन देना चाहें, कोई भी आउटलाइन देना चाहें वो आप दे सकते हैं। ख़त्म करना चाहें ख़त्म कर लें लाइन। ऑटोमेटिक जो है वो शेप ये वाली लग जाएगी। अब इसको चेंज कर लें, इसको हम लगा लेते हैं शेप प्रीसेट। प्रीसेट में इसके कलर ख़त्म हो रहे हैं, ये हम इसमें लगा लेते हैं इसको। ये हमने एरो लगा लिया। एरो लगाने के साथ साथ इसमें शेप्स हैं, वन बाय वन आप इनको डिज़ाइन करते जाएं, इंसर्ट करते जाएं, आपको आइडिया होता जाएगा। हर शेप्स से अलग अलग टूल बार शेप स्टाइल चेंज हो जाएंगे। आप यहाँ से यूँ कर लें, यूँ। ये सारी चीज़ें आपको उस सूरत में समझ आएंगी जब आप खुद से इसको प्रैक्टिस करेंगे और इनको एक एक ऑप्शन को देखेंगे, आप एक्सप्लोर करेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि एक्सेल में क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे कैसे हम इनमें काम कर सकते हैं। इस शेप को आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ये देखें। और ये वाला जो बटन है इसको आप यूँ भी कर लें और वापस आ जाएं, इसके एजेस जो हैं वो ख़त्म कर लें। इसी तरह ब्लॉक एरोस की ऑप्शन है, ये इसमें कैटेगरी बनी हुई है। इक्वेशन शेप्स हैं वो आप लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं। इनको आप वन बाय वन देखें, इंशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग है। आप इनको इस्तेमाल में लेकर आएँ, आपकी वर्कशीट जो है वो अच्छे तरीके से डिज़ाइन हो जाएगी, खूबसूरत डिज़ाइन आ जाएंगे। कोई इंडिकेशन देना चाहें, कॉल आउट देना चाहें वो आप यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद ये स्क्रीनशॉट है। स्क्रीनशॉट में ये होगा कि आपकी ये एक्सेल वाली शीट जो है वो मिनिमाइज़ हो जाएगी और ये स्क्रीनशॉट आपकी अपेयर हो जाएगी। यहाँ ये इधर देखें कि जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये स्क्रीन क्लिपिंग ये मिनिमाइज़ हो जाएगी और यहाँ से आप इसको यूँ करें इसको तो ये पिक्चर आपको यहाँ मिल जाएगी। उसके बाद इसमें है स्टोर, ये ऑनलाइन होते हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं जो नेट पे चला जाएगा, ऑफिस का माइक्रोसॉफ्ट का स्टोर खुल जाएगा। उसके बाद है चार्ट्स हम बाद में देखेंगे। उसके बाद स्पार्क लाइन है, इसको भी छोड़ दें। और उसके बाद बेसिकली ये होता है स्लाइसर। स्लाइसर क्या काम करेगा कि ये डाटा को फ़िल्टर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसको भी छोड़ दें। इसको देख लेते हैं हम। ये वाली ऑप्शन जो है
हम देख लेते हैं इसको हाइपरलिंक। हाइपरलिंक ये होता है कि अगर आप किसी डॉक्यूमेंट्स को क्विकली एक्सेस करना चाहते हैं तो उसका एक शॉर्टकट बन जाता है। हम जैसे कोई इंडेक्स बनते हैं या टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाते हैं, तो उसके लिए या किसी लिंक का, किसी वर्कशीट का, किसी बुक का, किसी एक्सेल की वर्कशीट का, किसी भी फाइल का, किसी यूआरएल का आप क्विक लिंक बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ये कमांड यूज़ होती है। इसको कहते हैं हाइपरलिंक, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल के। ये देखें, जैसे इसके ऊपर लेके जाते हैं तो ये कंट्रोल के की ऑप्शन मिल जाती है। इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो विंडो ओपन हो जाती है। विंडो में ये मज़ीद ऑप्शन मिल जाती हैं कि एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, कहाँ आप बनाना चाहते हैं इसको। प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट्स, क्रिएट न्यू। हम ये चाहते हैं कि एग्जिस्ट फाइल और वेब पेज, या करंट फोल्डर है, करंट ब्राउज पेजेस है, रिसेंट फाइल्स है। हम ये देख लेते हैं कि प्लेस इन दी डॉक्यूमेंट्स, प्लेस इन दी डॉक्यूमेंट्स में ये शीट्स हैं। इसको हम कर लेते हैं कि अभी हम मौजूद हैं शीट नंबर 11 में। तो अगर हम शीट नंबर 8 में मूव करना चाहते हैं तो इसका शॉर्टकट हम बना के देखते हैं इसका, ये, और ओके कर लिया। अब देखें कि ये टेक्स्ट जो है शीट का नाम आ गया है, और जैसे हम इसके ऊपर माउस लेके जाते हैं, कर्सर अपना लेके जाते हैं, तो ये हैंड टूल में कन्वर्ट हो जाता है। अभी जैसे ही इसके ऊपर माउस के साथ क्लिक करूँगा तो ये ऑप्शन जो देखें कि ये शीट ये देखें कि अभी हम जो है वो यहाँ मूव हो गए हैं। अभी हम किस शीट पर थे? शीट 11 पे थे। अगर आप इसी शीट में शीट 11 से यहाँ मूव करना चाहें, आप यहाँ से मूव कर सकते हैं। शीट हमने जाना है 11 पर, ठीक है। इसको 11 कर लिया और इसका हम ये कर लेते हैं। अब हमने जाना है शीट नंबर 11 पर, तो ये वापस देखें कि इसी शीट पर आ गए हम। हमने यहाँ लगाया इसको, ये उसके बाद हाइपरलिंक आए। हाइपरलिंक को आप क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कोई वेबसाइट का लिंक बनाना चाहें वो भी आप बना सकते हैं। ब्राउज पेजेस, यानी किसी भी फाइल की आप क्विक एक्सेस करना चाहते हैं तो आप उसके लिए ये हाइपरलिंक की कमांड यूज़ कर सकते हैं। हाइपरलिंक की ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। अगर इसको बुकमार्क, इसको कहते हैं बुकमार्क, बुकमार्क लगाना चाहें बुकमार्क भी लगा सकते हैं आप। उसके बाद इसमें है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स जैसे ही हमने यहाँ इसमें देखा था कि यही वाली ऑप्शन आपको यहाँ से भी मिल जाती है, टेक्स्ट बॉक्स। और टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ एक टेक्स्ट बॉक्स अपेयर हो जाएगा। इसमें आपको टेक्स्ट लिखना चाहें वो आप लिख लें। जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे वो इन लाइनों के अंदर ही रहता है। इसको अगर मॉडिफाई करना है, इसके ऊपर डबल क्लिक करें आप, तो ये ऑप्शन आपको इसमें मिल जाएंगी। ये इसको सेलेक्ट करें, कोई सा भी राइट क्लिक करके फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहते हैं, फॉर्मेटिंग आप यहाँ से इसमें चेंज कर सकते हैं। फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करके इसको अलग कोई डिज़ाइन देना चाहें वो डिज़ाइन दे सकते हैं। शेप स्टाइल चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं। ये दोबारा चीज़ें वही रिपीट हो रही हैं। उसके बाद है एडिट शेप। एडिट शेप के ऊपर आप क्लिक करें तो चेंज शेप में आप इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, और ख़ुद से करना चाहें तो ख़ुद से भी मॉडिफाई कर सकते हैं। आप इसको शेप का स्टाइल ख़ुद से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। आप इसको मॉडिफाई करते जाएं तो ये अप्लाई होते जाएगा। चेंजिंग जो है वो अपेयर हो जाएंगी आप। उसके बाद इसमें है हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर हमने वर्ड में देख लिया था कि हेडर क्या होता है और फुटर क्या होता है। उसके बाद इसमें है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट के ऊपर जैसे क्लिक करते हैं तो ये कुछ सैम्पल्स आपको मिल जाते हैं। हम यहाँ इसमें लिखें इसको, और ये फिर एक अलग से ये विंडो ओपन हो जाती है कि यहाँ आप कुछ लिखें। हम इसको यहाँ लिख लेते हैं। ये हमने लिख लिया। लिखने के बाद अगर हम इसमें कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ से
इसका कोई फॉर्मेट आप चेंज करना चाहते हैं तो ये टेक्स्ट अप्लाई इस तरह हो जाएगा। यहाँ से ये वाले इफेक्ट वर्ड आर्ट, बेसिकली वर्ड आर्ट स्टाइल इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। टेक्स्ट फिल को खाली करना चाहें खाली कर लें, नो फिल करना चाहें नो फिल कर लें। ये टेक्स्ट आउटलाइन इसमें लग जाएगी, टेक्स्ट की आउटलाइन चेंज हो जाएगी। उसके बाद टेक्स्ट इफ़ेक्ट हैं, ये इफ़ेक्ट आ गए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आ गए हैं, स्टाइल हैं, बहुत ही ज़बरदस्त ये स्टाइल है। रिफ्लेक्शन के स्टाइल मिल जाएंगे, ग्लो है, बेवल इफ़ेक्ट ये देख लिए थे, और ये नए इफ़ेक्ट हैं ये वाले। अगर आपने राउंड टेक्स्ट लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, फॉलो पाथ। ये देखें, ये देख बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत कमाल का टूल है ये वाला। उसके बाद सिग्नेचर है, सिग्नेचर ऐड करना चाहें आप सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं कोई। और उसके बाद इसमें है इक्वेशंस की ऑप्शन आपको मिल जाएगी। जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये फॉर्मेट आपके पास मिल जाएंगे, इनको आप सिलेक्ट कर लें। कोई भी किसी तरह की इक्वेशन आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं, कोई मैथ की है, कोई पेपर डिज़ाइन करते हैं आप, तो ये आप इसमें काम कर सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं सिंपल तरीके से। ये कर्सर में चला गया है, हम यहाँ इसको इधर करते हैं और इक्वेशन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं इधर। ये देखें, ये डिज़ाइन बन गए हैं। डिज़ाइन के साथ साथ आप इनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करें, आप लिख सकते हैं, कमांड लिख सकते हैं। पेपर वगैरह बनाना चाहें तो वो आप बना सकते हैं। इक्वेशन लिखना चाहें इक्वेशन लिख सकते हैं। ये इसमें फोरियर सीरीज़ है, पाइथागोरन थ्योरम ऑब्जेक्ट्स हैं। ये लिस्ट अवेलेबल है, जो आपको ज़रूरत हो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसमें सिंबल्स हैं। सिंबल बेसिकली ये होते हैं इंडिकेशंस। इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो एक विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ से आप अगर किसी सेल में कोई सिंबल लगाना चाहते हैं तो इनमें से चूज़ कर लें आप, और ये इंसर्ट हो जाएगा ऐसे। उसके बाद ये एरो लगाना चाहें एरो लगा लें। अगर आपने कोई अमाउंट लिखनी हो या कोई ऐसे इंडिकेशन देना हो तो ये बने बनाए सिंबल्स हैं। तो यहाँ से आपको ये सिंबल्स मिल जाएंगे। अगर आपने आम तौर पे यूज़ करते हैं लोग के, यहाँ से फ़ॉन्ट है और ये बेसिक है। अगर आप ऑल कर देंगे तो यहाँ से ये देखें कि बेसिक है और स्पेसिंग है। इनको आप 1 बाय 1 सेलेक्ट करते जाएं तो ये और सिंबल्स जो हैं वो चेंज होते जाएंगे। जो आपको अच्छा लगे वो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसको मैं ख़त्म करके ये आके यहाँ जो आपने रिसेंटली यूज़ किए होंगे वो आ जाएंगे इधर। इसको ओके कर लें। अगर आप इसका साइज़ कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो साइज़ भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इंसर्ट में आकर यहाँ से आप इसका साइज़ ये देखें कि साइज़ भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ मिस हो गई है या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें, इंशाल्लाह उसका जवाब देने की कोशिश की जाएगी। अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।